ऑनरेबल जज ने अपना फैसला 13 साल के अब्दुल हई पर छोड़ दिया, जिसके एक तरफ जमाने भर की खुशियां थी तो दूसरी तरफ सिर्फ उसकी मां थी, जिसके दामन में उसकी ममता के सिवा और कुछ भी ना था। फिर भी उस मासूम बच्चे को अपनी मां के सूने आंचल में सारी दुनिया नजर आई और उसने बेझिझक अपनी मां का दामन थाम लिया। उसके इस फैसले से सामंती सोच वाले एक जागीरदार पिता का गुरूर चकनाचूर हो गया और उसने अपने ही खून को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके चलते मासूम साहिर गरीबी और दहशत भरे जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और ना ही हालात से समझौता किया। उसकी यही खूबी धीरे धीरे उसकी फितरत बन गई। एक बेसहारा लाचार मां ने किस किस जतन से अपने बेटे को पाला, उस बात को साहिर जिंदगी भर भुला ना सके, जिसकी झलक अक्सर उनके गीतों में मिल जाती है। खास तौर से फिल्म त्रिशूल में तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने और साहिर मां की आखिरी सांस तक उनके साथ रहे, फौलाद बनकर, मां की औलाद बनकर। साहिर की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के खालसा स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने लुधियाना के ही गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी सोच जवान होती गई और उनके होठों से गीतों और गजलों के बोल फूटने शुरू हो गए, जिन्हें सुन के साथ साथ लोग गुनगुनाने भी लगे। नतीजतन साहिर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो लोगों के चहेते बन गए। लेकिन 1943 में कुछ ऐसा हुआ कि एक इल्जाम के तहत साहिर को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ गया। ये उनकी कामयाबी की एक मिसाल है कि आज भी उस कॉलेज में साहिर की यादों को सहेज कर रखा गया है। कॉलेज से नाता टूटने के बाद साहिर अपनी मां के साथ लाहौर शिफ्ट हो गए, जहां सब कुछ अनजाना था, लोग भी और शहर भी। ये कमाल था साहिर के शायराना अंदाज का कि अनजाने शहर में भी लोग उनके दीवाने बनते गए। ये वो दौर था जब उर्दू पोइट्री में इकबाल और जोश की तूती बोलती थी। फिराक, फैज और मजाज सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में साहिर की राह आसान नहीं थी। फिर भी वो खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, जिसका इनाम उन्हें 2 साल बाद मिला उनकी किताब तलखिया बनकर, जिसके बाजार में आते ही जैसे एक धमाका हो गया और उसकी रोशनी ने लोगों को चकाचौंध कर दिया। उसी दौर में साहिर की एक और नज्म परछाइयां भी सामने आ गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस नज्म को साहिर ने लाहौर जाने से पहले ही लिखी थी, जो इतनी पॉपुलर हुई कि हर मुशायरे में उसकी फरमाइश होने लगी और जल्द ही एक ऐसा मुकाम भी आ गया जब साहिर हिंदुस्तानी शायरों की पहली जमात में शामिल हो गए। इसी दौरान भारत आजाद हो चुका था। पूरा देश बंटवारे की मार झेल रहा था, जिसका दर्द साहिर को भी हुआ। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर बन गए, जिसके बाद उन्हें उर्दू के 4 बड़े रिसालों यानी मैगजीन्स अदब-ए लतीफ, शाहकार, प्रीत लड़ी और सवेरा के संपादन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इन्हीं मैगजीन्स के जरिए साहिर ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी इनकलाबी सोच सरकार को बिल्कुल रास नहीं आई और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। साहिर छुप छुपाकर दिल्ली आ गए। दिल्ली उन्हें अच्छी तो लगी, पर वहां उनका दिल ना लगा और 2 महीने बाद ही वो बॉम्बे रवाना हो गए, जहां मंजिल बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। सपने हकीकत बनने के लिए बेताब हो रहे थे, जहां लोगों ने उन्हें अब्दुल हई उर्फ साहिर नहीं बल्कि साहिर लुधियानवी के नाम से जानना शुरू कर दिया था। लेकिन बिना किसी जान पहचान के माया नगरी में भी उनकी राह आसान ना थी। फिर भी उन्होंने बुलंद हौसले के साथ अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी। कोई तो ऐसा घर होता जहां से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहां जाए जिधर जाए।